बेनीज शेनानिगन एंड गुड मॉर्निंग। सो अभी का जो टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे और हम लोग उठ गए हुए हैं। और उठते सारे पहले जो मेरा काम होता है ना वो बेनी को नीट एंड क्लीन करना होता है, उसका पैम्पर वगैरह वॉश करना, उसको सबसे पहले उसका काम करना मेरा काम होता है, उसको नाश्ता करवाना। देन फिर मैं अपना जो है काम साथ साथ में करती हूँ। तो अभी बेनी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज उसके बाबा की भी ऑफ है। तो बेनी साहब जो ये बैठे हुए हैं, तो मैं उसका पैम्पर कल मंगवाए थे तो उसके पैम्परों की आज ओपनिंग करने लगी हूँ, नए वालों की, क्योंकि पुराने वाले जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और ये देखिए ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, उसको पता है कि मेरी मम्मा वीडियो बनाती है तो वीडियो के साथ साथ वो मेरे पीछे पीछे ही रहता है। सो मम्मा नाश्ता बना रही है और तबीयत अभी कुछ कह नहीं सकते, ना सही है ना ख़राब है, समझ में नहीं आ रही तबीयत को क्या हुआ। और ये चढ़ गया है बेड पे और उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मेरी मम्मा क्या करने लगी थी। अभी जो टाइम है वो आप लोग देख सकते हैं कि 12:30 का हो रहा है। तो बस अभी बैनी को पहले चेंज करते हैं, बैनी के काम करते हैं, दैन फिर उसके बाद अपने करेंगे। तो भी खाने का तो किसी का प्लान नहीं हो रहा, तो मैंने अभी जो है कुछ प्याज चॉप कर लिए हुए हैं, कुछ यहाँ से अभी एक और उठाऊँगी। तो हस्बैंड लेने जा रहे हैं अंडे फिनिश हुए हुए हैं। तो बस अभी मुझे यही कह रहे हैं कि प्याज चॉप कर दो तो अंडा मैं बना देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे दूसरा प्याज ले लिया है, मैं तीसरा तो अभी वो अंडा लेने जा रहे हैं। तो मैं जो हूँ बना के मतलब कि फिर वो बनाएंगे और फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। बाकी हमारी चाय जो है वो हो रही है और बस हम यहाँ पे अंडे के लिए प्याज जो है वो छील रही हूँ, जो बनता है अंडा घोटाला जिसे कहते हैं। देखो नीचे गिरी तो जिसे अंडा घोटाला कहते हैं वो हम बना के खाएँगे। तो है प्याज तो काट कर लिए मैं, अब बारी आती है इसको टमाटर को चॉप करने की। हरी मिर्ची मुझे नहीं मिल रही है, सो चलो बगैर हरी मिर्ची के हम जो है ये बनाते हैं। और यहाँ पे देखें मैस कितना हो गया हुआ है, तो बस जल्दी से टमाटर को चॉप करके, एक तो मैं भूल जाती हूँ बात करते करते कि मैं बात क्या कर रही थी, क्योंकि तबीयत अजीब सी है, दिल इतना अजीब सा हो रहा है, कुछ खाने का दिल नहीं जा रहा। पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड के हाथ का आज अंडा बना के खाते हैं, जैसे वो बनाते हैं तो उनके हाथ का अंडा जो है वो बनाते हैं। और वो जो अब्बू हैं वो गए, हस्बैंड नहीं गए, अब्बू गए हैं अंडे लेने के लिए। हम टमाटर को करते हैं वॉश और फिर इसको चॉप करते हैं छोटी सी कटोरी में। सो जी स्लैब मैंने साफ़ कर दी हुई है और मैंने प्याज को कट करके यहाँ पे चॉप करके यहाँ रख दिए हैं, टमाटर चॉप करके वहाँ रख दिया हुआ है। तो हस्बैंड कहते हैं हम काली मिर्ची का आज इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन चिली का हम नहीं कर रहे। सो यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको मैं करती हूँ वॉश, फिर बाद में मुझे भी मुश्किल ना हो, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है तो इतना काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बस अब यहाँ से भी हम थोड़ा सा साफ़ करते हैं ताकि नीट रहे हमारा, क्योंकि मुझे किचन को साफ़ करना, साफ़ रखना मुझे ही अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए ये तो हर बंदे को अच्छा लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मोस्टली लड़कियों की भले शादी हो जाए या शादी से पहले शादी से बाद भी यही जो होती है रूटीन होती है। कि मेरी मम्मा ने शुरू से हम दोनों बहनों को, खैर छोटी ने तो इतना काम काज किया नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब करती है तो बहुत अच्छे से नीट से वो काम करती है। तो बस हम दोनों बहनों की आदत है अपना किचन वगैरह जो है वो नीट करके रखते हैं, इसी में भलाई होती है। जब आपका किचन साफ़ सुथरा होगा ना तो आपका खुद दिल करेगा किचन में आने का, किचन के काम काज करने का। बस मैं थोड़े से बर्तन है, ये मेरे बेटा है। हाँ जी जी खाया तो है, दिया देकर आई हूँ मैं पापा को, बिल्ली पापा को दे के आई है मम्मा। वो देखिए अपनी टॉफ़ी उठा ली उसने, उसका मैं खाना दे कर के आई थी तो वो शायद इसने खा लिया, अब दोबारा से लेने आया था क्योंकि अभी फिनिश हो चुका है। आज हमारे घर पे बनने लगे हैं चने चोल, और मैंने जो चने जो हैं वो निकाल लिए हुए हैं। अब टाइम ऐसा अम्मी ने बताया है कि सुबह से अगर इनको भिगोया हुआ होता तो अभी तक इनकी कुछ शक्ल नज़र आती, लेकिन इस टाइम पे मैं गर्म पानी करके फिर उसके अंदर ऐड करूँगी ताकि जो है वो शाम तक जो है तैयार हो जाए बनने के लिए। बात ज़्यादा करते हैं, मेरा सारा वाइट पजामा इसने लड़के ने ख़राब कर दिया। देखिए तो ये देखिए खाया भी नहीं गया कुछ हमसे।
कितना यम्मी यम्मी सा अंडा बनाया है। सो जो अंडा मैंने प्लेट में जो है वो डाल लिया है और अब जो है चाय थोड़ी सी गर्म कर रही हूँ, साथ में चने जो है वो मैंने कर चुकी हूँ। तो बस अब जल्दी से हम करते हैं नाश्ता। सो यहाँ पर पापा ने कल की तरह फिर से हम लोग को दही वाली चाट बना कर दे दी और टाइम हो रहा था 3 बजे और यहाँ पर मेरा बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था। तो बहनी के बाबा मेरा जो था वो बीपी चेक कर रहे थे और बहनी यहाँ पे तमाशे कर रहा था और वो सर पे जो उसका कवर था वो डाल के बैठा हुआ था और टाइम जो हो रहा था वो 3:30 का हो रहा था। और बहनी काम देखे बहनी क्या मस्तियाँ कर रहा था और जो बेबी ऑपरेटर्स का कवर था उसको उसने सर पे जो था वो पहना। मतलब यहाँ पे आसिफ मेरा मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे यहाँ पे बीपी चेक कर रहे थे क्योंकि वो इतना बीपी ड्रॉप हो रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से ही मेरी तबीयत इस तरीके से चल रही है। सो हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो फिर देखते हैं कि क्या डॉक्टर हमें बताते हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर बीपी जब देखा था हस्बैंड ने तो बहुत ज़्यादा लो बीपी चल रहा था मेरा, अच्छा खासा लो था। और यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे आए हुए थे छोटे, तो फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि बहनी शायद कभी अपने बाबा को लगा रहा था, कभी मुझे लगा के देख रहा था। और छोटे डॉक्टर साहब जो थे वो यहाँ पर जो थे चेकअप के लिए आए हुए थे। और बहनी की मस्तियाँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि बहनी शरारती किस तरीके से कर रहा था अपने पापा के साथ। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब हम अपने जो चने हैं उनको धोते हैं, वॉश करते हैं और बॉईल होने के लिए पकाने के लिए रखते हैं चूल्हे पे और साथ में हम बनाते हैं चावल। सो मैं करने लगी हूँ वॉश चने, अब फिर हम लोग बनाएंगे इसको। हम करते हैं प्याज और टमाटर को पहले चॉप और हम डालते हैं चनों में। और अब बारी है प्याज़ों की। चुके हम इसको इसके अंदर ऐड करते हैं और साथ में नमक। गला ख़राब हो रहा है अच्छा खासा, तबीयत भी सही नहीं है और घर के काम करके अच्छा लगता है। तब इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। ऐड करते हैं नमक। अब इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। स्क्रीन टाइम 0 करूँगी, 0 आई बात समझ में। वो देखते हो, बहुत देखते हो मोबाइल आप। 1.5 साल तक तो बैनी को फ़ोन का पता नहीं था। कुछ महीने हुए हैं, 2 या 3 महीने हुए होंगे जब से बैनी साहब जो है फ़ोन को देखना शुरू हुए हैं। और टाइम हो रहे हैं 6:10। मैं आई हूँ किचन में चनों को चेक करने के लिए कि कहाँ तक इनकी तैयारी पहुँची है, लेकिन अभी तक तो बॉईल ही हो रहे हैं। सर जब तक ये हो रहे हैं हम कुछ और काम कर लेते हैं। थोड़ा सा चूल्हे का फ्लेम जो है वो हाई कर दिया मैंने ताकि जल्द से जल्द मेरी सब्ज़ी जो है, मतलब कि मेरे चने जो हैं वो रेडी हो जाए, ताकि उनको फिर भूनने में भी टाइम ना लगे, क्योंकि फिर लाइट का भी होता है इशू। आज तो चावल बनेंगे, रोटियों की इतनी टेंशन नहीं है, तो इसके बाद मैं चावल बनाऊँगी। सो
तो जी यहाँ पे देखिए बैनी मेरे साथ कितनी मस्तियाँ कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा था, बहुत ज़्यादा दंदियाँ काटता है कि आजकल बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो यहाँ पर मेरी गोद में ही अच्छी खासी मस्तियाँ कर रहा था, तो फिर मैं भी उसके साथ लगी हुई हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से। बहुत ज़्यादा शरारती हो गया, बहुत ज़्यादा। बस खुदा उसको बुरी नज़र से बचाए रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो छोटी सिस्टर जो थी वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं इसके साथ जो थी तफरी कर रही थी, इसके साथ मस्तियाँ कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब ना मस्तियाँ करता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने मज़े से लगा हुआ था ये मेरे साथ मस्तियाँ करने, मेरे साथ मगन था। तो प्यार भी करता है। आजकल इसको पता नहीं किसने सिखा दिया बक करना, मारना, जैसे मतलब किसी चीज़ को। तो ये भी मुझे यहाँ पे काट रहा था बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना अभी तंग करता है और काटता। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही कि दूध के दांत होते हैं बच्चों के, तो कितने बुरे होते हैं कि मतलब जब किसी को भी काटते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो ये इस तरीके से मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा था। अभी मैंने भी इसको अच्छी खासा एंजॉय करवाया, तफरी करी इसके साथ। और फिर चावल और साथ में इसको तो भूनने के लिए छोड़ दिया हुआ है मैंने। बस चनों का जो पानी है वो काफ़ी सूख गया हुआ है, बस इसका और थोड़ा सा सुखा के फिर इसके अंदर मैं बाकी के मसाला जात जो है वो ऐड करती हूँ। और चावलों को भी मैंने साथ में रख ली, क्योंकि सबको भूख लग रही है। मैंने ये सोचा था पहले चनों को कुछ करके फिर ही सबको देती बना के, लेकिन इस टाइम पे सब बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो इस वजह से और मैं साथ में चावलों को रख रही हूँ। देखिए जी प्याज भी चॉप कर लिए हैं और अब इसको अंदर मैं ऐड करती हूँ ऑयल के अंदर। ऑयल गर्म हो चुका है, बस अब चावल बनाते हैं। देखते हैं कि चावल हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। तो चावल हमारे मोस्टली हो चुके हैं। हम इसके अंदर जो है वो चम्मच हिलाकर देखते हैं, तो चावल हमारे हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे, क्योंकि मैं बहनी को फिट करवाने चली गई थी, तो बहनी के बाबा ने यहाँ से देखे आके चावल तो हो गए हमारे। अब ढक्कन टेढ़ा करके हम रख देते। और यहाँ पे चनों की हालत तो अभी बन रही है, सुधरी नहीं है। तो जब तक हम बर्तन अपने वॉश कर लेते हैं। अगर टाइम हो रहा है और अभी तबीयत बीपी चेक करवाया फिर से, अगर बीपी लो ही था तो मुझे याद आया हस्बैंड का यूनिफॉर्म प्रेस करना है, क्योंकि आज भी हस्बैंड ने छुट्टी की थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लेती हूँ और साथ में आप लोग के साथ अपनी जो है ये रूटीन जो बाकी रह गई हुई है वो शेयर कर लूँ। और बैनी साहब जो वो खेल रहे हैं इधर उधर, तो बस अभी मैं यूनिफॉर्म इस्त्री करने लगी हूँ। और मेडिसिन तो खैर अभी नहीं ले सकते, अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा कि मामला क्या है। सो यहाँ से एक्स्ट्रा चार्जर वगैरह उतारते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा बेचारा ये जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो रहता है चीज़ों की वजह से, कि कभी बैनी के भी कभी कोई चीज़ें इसके ऊपर रखी हुई होती हैं। और बाकी प्रेस तो आपको पता है, इस पर प्रेस तो रखी जाती है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं। तो बस अभी हम चीज़ों को समेटते रखते हैं। मैंने अपना सारा काम कर चुकी हूँ और अभी 1 बजने वाला है, 1 बजने में 10 मिनट। बैनी साहब अभी तक नहीं सो रहे और मैं बीपी की वजह से मेरी खुद की बहुत ज़्यादा तबीयत वो ख़राब हो रही है। और हस्बैंड का यूनिफॉर्म जो मैं प्रेस कर चुकी हूँ, और बाकी जो है बेडशीट वगैरह भी मैंने नीट कर ली हुई है, ताकि सोने के लिए हम लोग को आसानी हो। सो अभी अगर हमारी वीडियोस आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और ख़ास तौर पे शेयर कीजिए हमारी वीडियोस और सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी कुछ लोग का मेरे साथ मुझे यही उनका शिकवा है कि आपकी कैमरे का रिज़ल्ट सही नहीं, तो बहुत जल्द मैं अपना फ़ोन अच्छा वाला ले लूँगी, तो फिर आप लोग को अच्छी वीडियोज़ आया करेंगी। सो अभी के लिए इतना ही है कि अभी तो फ़िलहाल मैं इसी फ़ोन से अपना जो है वो वीडियोज़ वगैरह जो है वो कैरी ऑन करूँगी, जब तक मेरा दूसरा फ़ोन नहीं आता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।